गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 51 सॉल्व करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो 12 आवर्स क्लॉक और 24 आवर क्लॉक के बारे में जाना था कि 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। और जो 24 आवर क्लॉक का टाइम है वो कैसे आता है और किससे हमें चेंज करना था, 12 आवर क्लॉक के टाइम से, ठीक है ना। तो ये हम लोग कल सीखे थे। आज यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाउ कैन यू टेल व्हाई आ 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि कैन यू टेल व्हाई आ 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो। एक 20 मतलब जो क्लॉक 24 आवर, ठीक है ना, 24 आवर क्लॉक है उसको 24 आवर क्लॉक क्यों कहते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो देखिए, ए 24 आवर क्लॉक शोज द टाइम फॉर होल डे। जो 24 आवर क्लॉक होता है वो पूरे दिन का टाइम दिखाती है, विच इज आवर 24 आवर्स, जिसमें कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। कहाँ से, 1 से लेके 24 तक, ठीक है ना। सो इट इज कॉल्ड 24 आवर क्लॉक, इसलिए उसको क्या बोला गया है, 24 आवर क्लॉक, ठीक है ना। लेकिन जो इसी तरीके से जो 12 आवर क्लॉक होती है उसमें हम सिर्फ 12 तक ही काउंट करते हैं, 1 से लेकर 12 तक। जैसे मिड नाइट को 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर नून को मतलब दोपहर को 12 जाता है, फिर आफ्टरनून पे भी हम उसको 1 ओ क्लॉक बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पे क्या होता है, एएम और पीएम, एएम और पीएम, ठीक है ना। इस तरीके से उसको 12 आवर क्लॉक बोलते हैं। लेकिन ये जो 24 आवर क्लॉक है उसमें जब आफ्टरनून हो जाता है क्या पढ़ते हैं हम, 13 आवर्स, 14 आवर्स, ठीक है ना, और 15 आवर्स, 16 आवर्स, इस तरीके से रीड करते हैं। इसलिए कब तक जाता है, 24 आवर क्लॉक तक, ठीक है ना। इसलिए इसको 24 आवर क्लॉक बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये आंसर लिख दिया है, अ 24 आवर क्लॉक शोज द टाइम फॉर होल डे विच इज ऑफ 24 आवर्स, सो इट इज कॉल्ड 24 आवर्स क्लॉक, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट। अगर वो ट्रेन 8:30 मतलब 8:30 बजे रात को लीव्स मतलब छूटती, द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट वुड बी। तो रेलवे की टिकट जो टाइम है उसमें कितना टाइम लिखा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भूला गया, अगर रात को 8:30 बजे ट्रेन छूटती तो जो रेलवे की जो टिकट होती है उसमें रेलवे कितना टाइम दिखाता है, ठीक है ना, वो क्या लिखा होता है उसमें टिकट में, ठीक है ना। तो रेलवे क्या टाइम, कौन सा टाइम यूज करता है रेलवे, 24 आवर्स वाला, ठीक है ना। रेलवे कौन सा टाइम यूज करता है, 24 आवर्स वाला, ठीक है ना। तो अगर रात को 8:30 है तो सबसे पहले हमने बोला है आफ्टरनून के बाद, जब जब तक मिड नाइट नहीं हो जाती है तो क्या करते जाते हैं, जितनी भी आवर्स होते हैं उसमें 12 प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो 8:30 है तो इसमें 12 प्लस करो, कितना हो जाएगा, 8 + 12 कितना हो जाएगा, 20, और 30 वो तो कितना हो जाएगा, 20, 30 मतलब 20 आवर्स, 30 आवर्स मतलब 20, और वो जो चिन्ह लगेंगे ना 2 पॉइंट वाले, ठीक है ना, तो उसको रीड करेंगे 20-30 आवर्स, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टाइम लिख दिया 20-30 आवर्स, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रेलवे 8:30 एट नाइट मीन्स 20-30 आवर्स। कैसे निकालेंगे, 8:30 में 12 प्लस कर देते हैं, इस तरीके 12, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, इन ए 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स इन ए ट्वाइस अ डे। जो 12 आवर क्लॉक होती है उसमें हर एक जो टाइम है वो दिन में 2 बार आता है, ठीक है ना। सो मतलब क्या है, 5:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, 5:30 मॉर्निंग इज 5:30 AM। जो सुबह का 5:30 होता है उसको क्या बोलते हैं, AM। फिर है 5:30 इन द इवनिंग इज 5:30 PM, तो उसको क्या रीड करते हैं, 5:30 PM, ठीक है ना। पहले वाले को बोलते हैं 5:30 AM मॉर्निंग वाले को, और इवनिंग वाले को बोलते हैं 5:30 PM। इसी तरीके पूछा कि व्हाट अबाउट 12:30 इन आफ्टरनून। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि 12:30 आफ्टरनून में क्या हो, इसको क्या रीड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बताया गया डेट इज 12:30 PM, मतलब आफ्टरनून में क्या इसको बोलते हैं, 12:30 PM बोलते हैं, ठीक है ना।
आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM टिल मिडनाइट। यहाँ पे बताया गया है कि दोपहर के बाद से रात के मिडनाइट मतलब 12 बजे तक, ठीक है ना, दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे के तक, मतलब ठीक है ना, टिल मिडनाइट तक, ठीक है ना। उसको क्या यूज करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, PM यूज करते हैं, ठीक है ना। और मिडनाइट से दोपहर के 12 बजे तक क्या यूज करते हैं, AM यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जो रात के मतलब मिडनाइट से दोपहर तक का समय हो गया मतलब AM, और दोपहर से रात तक मतलब मिडनाइट तक उसको क्या बोलते हैं, PM, ठीक है ना। AM और PM का फुल फॉर्म क्या होता है, AM को बोलते हैं एंटी मेरिडम और PM को बोलते हैं पोस्ट मेरिडम, ठीक है ना। मतलब एंटी मेरिडम मतलब बिफोर मिड डे और पोस्ट मेरिडम मतलब आफ्टर मिड डे, ठीक है ना। चलो मैं इसके फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से फुल फॉर्म देख सकते हैं, व्हाट इज AM PM, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AM और PM। तो A और PM का फुल फॉर्म है एंड AM का है एंटी मेरिडम और PM का है पोस्ट मेरिडम, ठीक है ना। तो ये हम इसके फुल फॉर्म लिख दिए हैं। और AM का मतलब क्या होता है, AM का मतलब हो गया यहाँ पे बिफोर मिड डे, और ये हो गया PM का मतलब आफ्टर मिड डे, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे, यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अब आपने ये नोट किया होगा कि जो टाइम होता है सनराइज और सनसेट का, मतलब सूरज उगने का और सूरज डूबने का, राइट हियर यूजिंग AM एंड PM। आपको यहाँ पर AM और PM का यूज करते हुए यहाँ पे टाइम लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, टाइम ऑफ सनराइज, फिर दूसरे नंबर पे टाइम ऑफ सनसेट, ठीक है ना। तो इसको किस में लिखना है, AM और PM में, मतलब 12 आवर क्लॉक में लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। अपने यहाँ सनराइज कब होता है, तो लगभग 5:30 पे होता है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5:30। और ये कब होता है, मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में क्या होता है, AM। तो यहाँ AM आ जाएगा। और टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट कब होता है, लगभग 6:45, ठीक है ना। तो ये शाम को होता है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे PM। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5:30 AM को टाइम ऑफ सनराइज, और टाइम ऑफ सनसेट क्या है 6:45 PM, ठीक है ना। इस तरीके आप भी टाइम यहाँ पे, आपके यहाँ जितने टाइम सनराइज होता है तो उतना टाइम डाल के AM लिख देना, और सनसेट जितने बजे होता है उतना टाइम डाल के PM लिख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वेयर हैव यू सीन आर 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड। अब आपको ये बताना है कहाँ कहाँ पर 24 आवर क्लॉक यूज की जाती है, ठीक है ना। ऐसी 1 2 3 मतलब 3 जगहों के नाम बताना है जहाँ पे 24 क्लॉक इज यूज्ड की जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं जो रेलवे का टाइम टेबल है, तो रेलवे के टाइम टेबल में, फिर बस के जो बस स्टेशन पे होता है ना, बस टाइम टेबल में, और एयरपोर्ट का टाइम टेबल, ठीक है ना। इन तीनों जगह क्या यूज किया जाता है, 24 आवर क्लॉक। तो मैं तीनों जगह के नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एयरपोर्ट टाइम टेबल, बस टाइम टेबल और रेलवे टाइम टेबल। इन तीनों जगह पर 24 आवर क्लॉक का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आप, अगर आपको पता हो और कहीं पर भी 24 आवर क्लॉक का यूज किया जाता हो तो वो भी आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।